क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की दोस्ती टूट जाएगी? क्या राज्य में 2 साल पहले बना बीजेपी पीडीपी का गठबंधन टूट जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? पत्थरबाजों पर दोनों दलों की अलग अलग राय ने अब दोनों को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी राज्य में महबूबा मुफ्ती सरकार को पत्थरबाजी रोकने में नाकाम बताकर राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो गोली चलाता है उसका जवाब गोली है। क्या जम्मू कश्मीर में सत्ता के साझेदार अलग हो जाएंगे? क्या बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूट जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि राज्य में पत्थरबाजों पर दोनों पार्टियों की अलग अलग राय है और इसी राय को आधार बनाकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए। ये मुफ्ती सईद की बेटी की बस का नहीं है और ये सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है पाकिस्तान से, तो इसीलिए तुरंत हमारे वहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। देश के 2 अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी का जम्मू कश्मीर में पहली बार राज्याभिषेक हुआ था 2 साल पहले, लेकिन लगातार हो रही पत्थरबाजी के बाद अब जो नई तस्वीर उभर कर सामने आई है वो कहती है कि दोनों में खींचतान बढ़ती जा रही है, इसलिए दिल्ली पहुंची। सीएम महबूबा मुफ्ती आज सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी से मिलेंगी। महबूबा और मोदी के बीच कश्मीर के हालात और गठबंधन पर बात होगी। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव भी जम्मू गए थे, जहां गठबंधन पर पार्टी नेताओं के बीच चर्चा भी हुई थी। कश्मीर में इन पत्थरबाजों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और जब इन पत्थरबाजों पर सेना सख्त हुई तो सरकार के अंदर से अलग अलग आवाजें आने लग गई। जम्मू में डील कराने वाले राम माधव ने कहा था कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। इसके बाद तो बीजेपी में पत्थरबाजों पर बोलने वालों की कतार लग गई। देशद्रोही का एक ही इलाज है, वो चाहे पाकिस्तान से आए चाहे वो देश के अंदर हो, उसका इलाज है गोली। और अगर गोली ना हो तो कम से कम उसको ऐसी सजा देनी चाहिए जैसे उसके डंडे मार रहे थे, ऐसा ही इनका इलाज चाहिए। जो गोली चलाता है उसका जवाब गोली है, बोली नहीं है। गोली वाले को गोली का जवाब, बोली वाले को बोली का जवाब। पत्थरबाजों पर बोलने के बाद यही हुआ कि बीजेपी के साथ बैठने से भी कतराने लग गए पीडीपी के नेता। अब हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त ये साझेदारी टूट सकती है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए। ये मुफ्ती सईद की बेटी की बस का नहीं है। बताया जा रहा है कि सीएम महबूबा मुफ्ती पत्थरबाजों से सहानुभूति के पक्ष में है, जबकि बीजेपी अब सख्ती चाहती है और दोनों की यही चाहत इस गठबंधन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। महबूबा मुफ्ती और पीएम मोदी की आज होने वाली मुलाकात के बाद अगर कश्मीर का कुछ हल नहीं निकला तो हो सकता है कि राज्य में कोई और गठबंधन आकार ले ले। कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान अचानक से सैकड़ों पत्थरबाज कैसे आ जाते थे? इस सवाल के जवाब में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी के लिए युवाओं को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उकसाया जाता था, रेलवे की पटरियों से पत्थर लाया जाता था। यही नहीं, आतंकियों को आर्मी से बचाने के लिए भी एक व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल होता था। कश्मीर घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद किए जाने के बाद अचानक से पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में जबरदस्त कमी आई है। पुलिस के मुताबिक 300 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पत्थरबाजों को सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की जानकारी दी जाती थी और इसके जरिए पत्थर फेंकने के लिए इकट्ठा कराया जाता था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इनमें से अब 90% व्हाट्सएप ग्रुप बंद हो चुके हैं। बताया गया है कि 10 किलोमीटर दूर तक से युवक मुठभेड़ की जगह पर आ जाते थे और प्रदर्शनकारियों में शामिल होकर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करके आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में बाधा पहुंचाते थे। लेकिन अब 1 किलोमीटर के लोगों के लिए भी एक साथ जुटना मुश्किल हो गया है।